हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ हमने 2 चम्मच बेसन लिया हुआ है इस तरह। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पिंच भर हल्दी डालेंगे हम। स्वादानुसार नमक डालेंगे और शक्कर इसमें 1 चम्मच डालेंगे। अब इन सबको हम फेंट लेंगे। जैसे ढोकले का बैटर बनता है ना, उसी तरह से हमें बैटर बनाना है। देखिए इस तरह से फेंट लेंगे। एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंटे, इस तरह से उसे अच्छी तरह से मिक्स होने दे। देखिए और पानी डालिए। देखिए इसे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे साइड में। हम देखिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए इस तरह से कटोरी लिया हुआ है, इतना छोटा छोटा। आप चाहे तो कोई अलग ऐसा छोटे छोटे ऐसे टोकदार कटोरी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने ब्रेड लिया हुआ है, आप बड़े ब्रेड को भी ले सकते हैं। तो देखिए इसका अगर बड़ा ब्रेड हो तो इसका पार्ट्स आप निकाल के इसको ऐसे गोल आकार में काट लेंगे, लेकिन हम इसके साथ ही ले रहे हैं। और इसे इस कटोरी को इसके ऊपर रखकर इस तरह से दबाइए और देखिए साइड का निकल चुका है। हमें इस तरह का लेना है, इस तरह का जो है पार्ट्स इसे लेना है। देखिए ऐसे गोल गोल करके हमें लेना है। ऐसे प्रेस कर दीजिए तो निकल जाता है। हमें इस तरह का गोल गोल पार्ट्स करके सभी ब्रेड को हम इसी तरह से काट लेंगे। ऐसे थोड़ा सा प्रेस करोगे तो निकल जाता है, देखिए इस तरह से। और इसके साइड के पार्ट्स को भी हम ब्रेड क्रम्स या कुछ और यूज़ के लिए रख सकते हैं, इसे भी वेस्ट नहीं होने देंगे। इस तरह से सारे ब्रेड को हम गोल गोल आकार में कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने अनियंस को थोड़ा सा कटा हुआ लिया हुआ है, थोड़ा से टमाटर को लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्रीन चिल्लीज को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काटा हुआ है। और ये करी लीव्स को थोड़ा सा काट के लिया। आपके पास धनिया का पत्ता हो तो उसे भी ले सकते हैं, स्प्रिंग अनियंस हो उसे भी बारीक बारीक काट कर ले सकते हैं। थोड़ा सा बीट हमने लिया हुआ है, बीट को हमने ग्रेटेड कर लिया हुआ है। तो फिर हम इसे फूलने के लिए 10 मिनट तक रखे हुए हैं। हम इस ब्रेड को इसी तरह से सारे ब्रेड को गोल आकार में काट लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस कर लोगे तो देखिए किस तरह से अच्छी तरह से निकल चुका है। देखा इस तरह से। अगर बड़ा ब्रेड हो तो आपका वाइट कलर का ये पार्ट्स नहीं होगा, वाइट कलर का गोल गोल आकार का निकल जाएगा। इसीलिए मैंने ये कटोरा बड़ा हो जाएगा और ब्रेड छोटा हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसके साइड के ये को मिला के ले लिया है। देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को हमें प्रेस करके काट लेना है। हम आपको हर बार कुछ नया नया अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये भी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं आप।
देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को हम काट लेते हैं। हमें ये पार्ट्स नहीं लेना, ये हमें यूज़ नहीं है, ये किसी और डिश में हमें यूज़ करना पड़ेगा। नहीं या तो आप उसे ब्रेड क्रम्स करके रख सकते हैं डब्बे में, उसका हलवा बनता है और कुछ कुछ बनता है, तो बाद में हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को हमने गोल गोल टुकड़ों में प्रेस करके काट लिया है। थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये निकल जाता है। देखिए इस तरह से, देखा। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया हुआ है, उस बाउल में इस टमाटर को डाल देंगे, करी लीव्स को, अपने स्वादानुसार मिर्च को डाल देंगे, हरी मिर्च को, और पूरा अनियंस को डाल देंगे हम, और थोड़ा सा बीट डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, थोड़ा सा बस, क्योंकि हमने बैटर में नमक डाला हुआ था ना। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। आपके पास धनिया का पत्ता हो या फिर स्प्रिंग अनियंस हो, उसे भी आप बारीक काट कर इसमें डाल सकते हैं, इस तरह से, देखा। फिर हमें इस तरह से ऑयल लेना है और ये सारे कटोरों को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अच्छी तरह से ऑयल से सारे कटोरों को हम ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे कटोरों को ग्रीस कर लेना है। अब इस कटोरे को हम तो देखिए जो हमारा कटा हुआ ब्रेड है ना, ये इसमें इस तरह से हम सारे कटोरियों में रख देंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने इडली के कुकर को इस तरह रखा हुआ है, उसके इस सांचे को हमने इसमें रखा हुआ है, और इन सारे कटोरों में इस तरह से कटा हुआ हमारा ब्रेड है ना, राउंड शेप का, उसे इस तरह से हमने डाल दिया है, इस तरह से। अब इसमें ये जो बैटर हमने तैयार किया था, उसमें थोड़ा सा इनो या सोडा आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा पिंच भर, और इसे अच्छी तरह से फेंटिए, और इसे चम्मच की सहायता से इसे इसमें फिलिंग कीजिए। देखिए इस तरह से, देखा, इस तरह से चम्मच की सहायता से आप फिलिंग कीजिए। सोडा या इनो डालने के बाद आप तुरंत ही इसे बनाना, वरना वो खराब हो जाएगा। देखिए इस तरह से आधी आधी कटोरी फिलिंग कर लेंगे। ये हमारा गरम चुका है, फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। अब इस कटे हुए प्याज को इसमें हम डाल देंगे, इस तरह से। देखिए चारों ओर इस तरह से कटे हुए प्याज को चारों ओर डाल देंगे, इस मिक्सचर को चारों ओर फैलाकर इस तरह डाल देंगे हम। देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा जो बीट डाला हुआ था, देखिए इसका कलर भी खूब रेडी सा आ चुका है, और ये खाने में भी पौष्टिक है। देखिए इस तरह से हमने सारे फिलिंग को इसमें डाल दिया है। सारे मिक्सचर को इस तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर फिर से बैटर हम थोड़ा सा डालेंगे भरकर, इसे कवर करके इस पर फिर से हम बैटर डालेंगे, इस तरह से। देखिए
ये कवर हो जाना चाहिए पूरा। ये आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, कुछ अलग तरीके का हम बना रहे हैं। देखिए ब्रेड फिर सैंडविच की तरह हो गया ब्रेड के ऊपर, और ढोकला का बैटर हमने यूज़ किया है, इसलिए ब्रेड सैंडविच ढोकला बन चुका है। कुछ ना कुछ तो अलग तरीके का ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए, बच्चे भी खुश, घर में भी खुश, हम भी खुश। देखिए इस तरह से फिलिंग किए हुए हैं। देखिए हमने इस तरह से फिलिंग कर लिया है। अब ये कटे हुए थोड़े से, आप चाहे तो इसके ऊपर और कुछ भी गार्निश कर सकते हैं। हमने इस कटे हुए बीटरूट को इस तरह से गार्निश कर रही हूँ, ग्रेटेड किया हुआ है। देखिए फूल की कलियों की तरह लुक भी है और खाने में भी पौष्टिक है, और थोड़ा थोड़ा सा मीठा स्वाद भी होगा, अच्छा लगेगा, बच्चों को पसंद भी आएगा, वो बीटरूट भी खा लेंगे। लुक अच्छा है तो सब अच्छा है। देखिए इस तरह से अब इसे इस सांचे के अंदर एक एक कटोरे को हमें रखना है। ये जो हमने इडली का सांचा रखा हुआ है उसमें बॉईल होने के लिए एक एक कटोरे को रखना है। एक आधा घंटा या 20-25 मिनट तक आप इसे बॉईल कीजिए। अब इसे ढक्कन से हमें बंद कर लेना है। तो देखिए हमारा 25 मिनट हो चुका है। हम ऐसे निकालेंगे और देखेंगे हो चुका है कि नहीं। देखिए शायद हो चुका है ये हमारा। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे इस तरह से बाहर निकालेंगे और इसे ठंडा होने दें। देखिए इसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए एक 10 मिनट तक रखेंगे। तो देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से डीमोल्ड कर देंगे। इस तरह से टैप कीजिए, देखिए धीरे धीरे अपने आप कैसे आ रहा है खसक खसक के। फिर इसे ऐसे हाथों पर हल्के हाथों से डीमोल्ड कर दीजिए, ऐसे ऐसे टैप कीजिए, देखिए धीरे धीरे कैसे खसक खसक कर आ रहा है। ये हमारा केक की तरह बन चुका है। देखिए ऐसे डीमोल्ड कीजिए, इस तरह से टैप कीजिए चारों ओर से। देखिए सारों को हम ऐसे डीमोल्ड करके इस तरह से टैप हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना चाहिए। देखिए कैसे छूट छूट के आ रहा है। देखिए किस तरह से हमने जो ब्रेड रखा हुआ था वो ब्रेड नीचे है और बीच में हमारा फिलिंग किया हुआ अनियंस वगैरह है और ऊपर बटर है। देखिए कैसे इसका लुक कितना अच्छा है। ये टिफिन में भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, घर में भी आप खा सकते हैं। देखिए देखिए एक को हमने थोड़ा सा कट करना है। देखिए इस तरह से हुआ है, अंदर हमने फिलिंग किया हुआ था। देखिए उसका लुक कितना अच्छा है इस तरह से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जो हमने अनियंस डाला हुआ था ना उसका खुशबू बहुत बहुत ज्यादा खुशबू आ रहा है अनियंस का। देखिए
देखिए इस तरह से हमने जो अनियंस डाला हुआ था उसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, अंदर का लुक देखिए कितना अच्छा है। तो ये हमारा ब्रेड सैंडविच ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। देखिए ये हमारा जबरदस्त एक ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसे भी आप अपने घर में बनाइए और ट्राई कीजिए। हमने ब्रेड सैंडविच ढोकला एक यूनिक ब्रेकफास्ट है, उसे हमने बनकर तैयार किया हुआ है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और हमें बताइए। तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नए नए रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।